हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी वे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में वर्क एंड टाइम यानी कि काम और समय में टाइप नंबर 20 पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप पूर्णतः फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इससे पहले 19 टाइप तक का क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कभी भी वर्क एंड टाइम को इससे पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैथ वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके टाइप 1 से देख लीजिए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टाइप 20 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोल रहा है ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 16 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, और बी उसी काम को करने में, ठीक है, उसी काम को करने में ए और बी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या 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 दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को करने में कितने घंटे में करेगा। ठीक है, उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो इसमें दिया क्या है, देखिए बोल रहा है ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 16 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है ना, हमें ए का समय पता है और नहीं ए प्लस बी का समय पता है। ठीक है, बस ये तुलना किया है। ठीक है, तो तुलना किया है, तो देखिए किससे तुलना किया है, बोल रहा है ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 16 घंटे ज़्यादा लेता है, तो इसका मतलब जिससे तुलना की है उसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो किससे तुलना किया है, ए और बी से। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं कि ए प्लस बी को लगा समय। ठीक है, कितना है, ए प्लस बी को लगा समय मान लेते हैं यक्स। ठीक है, तो जब ए प्लस बी को लगा समय यक्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से जितना ए प्लस बी को समय लग रहा है उससे 16 घंटा ज़्यादा किसको लग रहा है, ए को लग रहा है। तो इसका मतलब तो ए को लगा समय कितना हो जाएगा, केवल ए को लगा समय। ठीक है, यानी कि ए को लगा समय कितना हो जाएगा, ए प्लस यक्स प्लस 16। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, यक्स प्लस 16 आ गया। ठीक है, ए का यहाँ पे समय आ गया। अब देखिए क्या है, अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि और बी उसी काम को ए प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ये फिर तुलना किससे कर रहा है, ए प्लस बी से ही तुलना कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का हम कितना माने थे, यक्स माने थे, तो उससे जो है बी कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बी को लगा समय, तो बी को लगा समय। ठीक है, कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 4। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट होता है, आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए अगर दोनों से तुलना किया होता है, ठीक है, अगर दोनों से तुलना करके जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, जो 16 कितना अधिक समय ले रहा है 16, और ये बी जो कितना समय अधिक ले रहा है 4। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, देखिए ये जो फार्मूला है बहुत ही आसान फार्मूला है। ठीक है, ये इसके आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस पर फार्मूला, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके आगे जो फार्मूला है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस पर अप्लाई होगा ये फार्मूला। ठीक है, तो देखिए तो किसका हमें निकालना है, तो ए प्लस बी को लगा समय कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी को लगा समय कितना आ जाएगा, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी को लगा समय, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जो दोनों का गुणनफल का जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उसका गुणनफल का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना हो गया, 16 गुणे 4 और इसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो किसका समय निकल जाएगा इससे, ए प्लस बी को जो जितना समय लग रहा है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का यक्स का समय आ जाएगा, जितना यक्स माने थे ए प्लस बी का यक्स समय लग रहा है, तो इसका मतलब यक्स का मान निकल जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 16 चौका 64। ठीक है, 64 आ गया, यानी कि अंडर रूट 64 में जब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 64 का, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि यक्स इक्वल टू कितना आ गया, यक्स इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से अब जब यक्स का मान आ गया तो इसमें इस वाले समीकरण में यक्स का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे ए को लगा समय, ठीक है, ए को लगा समय कितना हो जाएगा, ए को लगा समय हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए को लगा समय यक्स प्लस 16 यानी कि 8 प्लस 16 इक्वल 24। ठीक है, और 24 इसका हो गया, और बी को लगा समय 8 प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 4 12। ठीक है, अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्ट बोल देगा, अगर यहाँ पे जितना अधिक रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 होता तो आप क्या करते हैं 9, और मान लीजिए यहाँ पे क्या कर देता 27 कर देता, 27 कर देता तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, ऐसा बनाइए संख्या की जो आपका वर्गमूल करने पे रूट मतलब दशमलव में ना है। ठीक है, पूरा मतलब
अच्छा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाता, 27 यहाँ 81, √81 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता 9 डायरेक्ट। अगर किसका निकलता, a + b का निकल जाता, ठीक है। तो ऐसा होता, तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम जस्ट फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए + बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, ठीक है, यानी कितने दिन में करेगा, जो भी हो कितने दिन कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, बोल रहा है ए + बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को अकेले ख़त्म करता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए जब यानी कि ए + बी और सी का जो है, ए + बी का और सी का क्या है, समय क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए + बी का समय बराबर किसका समय, सी का समय, ठीक है। समय यहाँ पे बोल रहा है कि उतने ही समय में ख़त्म करते हैं दोनों, ए + बी जितने समय में ख़त्म करता है उतने ही समय में सी अकेला उस काम को ख़त्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए + बी का समय यानी कि बराबर सी का समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, ए + बी को लगा समय कितना मान ले रहे हैं हम मान ले रहे हैं ए + बी को x समय लग रहा है, ठीक है। यानी कि x यहाँ पे क्या दिया है, दिन में दिया है, यानी कि x दिन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x दिन, तो इसको भी कितना दिन लग रहा होगा, x दिन ही लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ए बी सी इन तीनों के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच में जो संबंध है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम मान रहे हैं सी का क्या माने हैं, यक्स माने हैं, ठीक है। तो अब सिंगल देखिए सी का यक्स दिया है, सी का यक्स माने, तो इसका मतलब ए का कितना होगा, यहाँ पे तुलना अब यहाँ से ए का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंबाइंड दिया है, यहाँ पे कंबाइंड दिया ए + बी का दिया है। अब हमें क्या निकालना है, अकेले इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन। तो इसका मतलब सी का यक्स है, तो ए का कितना आ जाएगा, ए + 9 दिन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए + 9 दिन। अब देखिए अब यहाँ से अब जब ए + 9 दिन ए का समय आ गया, तो यहाँ पे अब किसका आता है, सॉरी यक्स + 9 दिन होगा, गलत लिखे हैं यहाँ पे, यक्स से 9 दिन, इससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है ना, ठीक है, सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब यक्स का ए का कितना हो जाएगा, x + 9, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ये इससे 5 दिन ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसमें से आप क्या करेंगे, 5 दिन घटा दीजिए, तभी तो ये बी से इतना 5 दिन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, x + 4। अब देखेंगे, देखिए x + 4 करेंगे तो देखिए पूरा क्वेश्चन अब पूरा देखिए, अब देखेंगे जो क्वेश्चन बोला है वो इसमें पूरा बैठ रहा है कि नहीं, समीकरण पूरा बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 होगा, यानी कि ये 5 दिन ज़्यादा है, ठीक है। x + 4 यहाँ पे है और यहाँ पे x + 9 है, यानी कि 5 दिन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा, तो इसका मतलब सी से 9 दिन ज़्यादा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x + 9 है, तो इसका मतलब 9 दिन अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका मतलब ए + बी का, देखिए हम कैसे बताए थे कि जब ए + बी से तुलना जहाँ भी करता है, ए + बी का टाइम कितना है, यक्स है, सी का भी यक्स है और ए + बी का भी कितना है, यक्स है, ठीक है। टाइम दोनों का क्या है, बराबर है। तो इससे पहले जस्ट बताए थे जो क्वेश्चन, उसमें क्या बताए थे, जब भी ए + बी से तुलना किया होता है, ठीक है, ए + बी से तुलना किया, देखिए यहाँ पे कितना ए + बी को कितना समय लग रहा है, यक्स समय लग रहा है, और यहाँ पे ए को कितना समय लग रहा है, ए + बी से 9 दिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लग रहा है, ए + बी को यक्स, तो यहाँ पे बी को अकेले उससे क्या ए + बी से 4 दिन ज़्यादा लग रहा है समय, ठीक है, क्योंकि अकेले कर रहे हैं सब, इसलिए यहाँ पे अकेले कर रहा है इसलिए 4 दिन ज़्यादा लग रहा है, और ये भी अकेले कर रहा है तो इसलिए दोनों की तुलना में यहाँ पे 9 दिन ज़्यादा इसको लग रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बताया था अभी कि जितना अधिक, मतलब जो यहाँ पे प्लस में जो अधिक लगता है समय, अकेले में जो अधिक लगता है समय, उसका क्या कर लेते हैं, उसका गुणनफल का वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों से तुलना किया होगा तभी होगा। यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है, ए + बी का समय कितना है, यक्स है, ठीक है, तभी होगा। ऐसे अगर सिंगल रहेगा तो आप मत कीजिएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब भी ए + बी का कितना है, यक्स है, इससे कितना ले रहा है अधिक, इससे 9 अधिक ले रहा है, ठीक है, और फिर इससे कितना अधिक ले रहा है, इससे 4 अधिक ले रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो गुणनफल का वर्गमूल होगा वो ए + बी का समय होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए + बी को लगा समय कितना होगा, ए + बी को लगा समय, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों का
गुणनफल का वर्गमूल, ठीक है, यानी कि 9 गुणे 4, ठीक है, ये 9 था, ये 4, यानी कि 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का समय कितना माने थे, x + 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे x का मान 6 रख देंगे तो ए बराबर कितना जाएगा, यानी कि 6 + 9 = 15, ठीक है। तो ए को लगा समय, ठीक है, ए को लगा समय बराबर 15, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख ले, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, ठीक है। पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है, ठीक है। बोल रहा है कि टब में 3 नल लगाए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड जितना समय ले रहे हैं, ठीक है, जितना समय ले रहे हैं वो सी अकेले उतने समय में, ठीक है, अकेले भर देता है। तो इसका मतलब, तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड का समय इसके अकेले बराबर है, तो इसका क्या मान लेते हैं, x घंटा लग रहा है इसको, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी x घंटा हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है और तीसरे वाले से, देखिए यहाँ पे तीसरा वाला का मान दिया है। अब बोल रहा है कि दूसरा, देखिए यहाँ पे दूसरा ही का बात कर रहा है कि दूसरा वाला पाइप ये पहले वाले का बोला है और फिर तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, ठीक है, 4 घंटे बाद भरता है। तो इसका मतलब, अब देखिए इन दोनों का कंबाइंड है तो इसका अलग अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितना घंटे, 4 घंटे बाद, दूसरा वाला कितना निकल जाएगा अकेले, तो इससे तीसरे वाले से 4 घंटे बाद, ठीक है। तो इसका निकल गया 4 घंटे बाद भरता है, अकेले का है, ठीक है, ये अकेले का निकल गया। अब उसके बाद, अब यहाँ पे पहले वाले बोला था कि अकेला, देखिए दूसरा वाला पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है, ठीक है। तो पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है, इसका मतलब 5 घंटा जल्दी कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ देंगे, पहले वाला का कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, x + 9 रहेगा। तो अब सेकेंड का क्या हो गया, 5 घंटा जल्दी है कि नहीं है, देखिए इसका डिफरेंस क्या है, ये 5 घंटा अधिक है, ये 5 घंटा कम है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन हम इससे पहले जो बताए थे क्वेश्चन अभी, तो इससे पहले हम क्या बताए थे कि जब, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड का समय कितना लग रहा है x, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड का भी समय x है। तो जब भी फर्स्ट और सेकेंड से जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है इंडिविजुअल का, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसका हम कैसे मान निकालते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं कि इससे फर्स्ट और सेकेंड का जो समय निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का समय जो होता है a + b को लगा समय, ठीक है, a + b को लगा समय, इसका फार्मूला क्या बताए थे कि जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसका हम क्या करते हैं, गुणनफल का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 4 बराबर 36 √36 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। तो ये किसका समय निकलेगा, ये इसका निकलता है x का समय, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का, और या तो थर्ड का भी निकल जाएगा। जब इसका बराबर है तो इसका जितना लगेगा 6 घंटा है, इसका निकल गया। अब इससे हम किसका मान निकाल सकते हैं, जब ये किसका निकल गया x का मान, यानी कि c का, थर्ड वाले का निकल गया, ठीक है। तो थर्ड वाले का निकल गया, तो अब सेकेंड का निकाल देंगे तो कितना होगा, सेकेंड को लगा समय, सेकेंड का समय कितना होगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसको 10 घंटा, 10 घंटे, और इसको इतना घंटे लग रहा है, ये a + b को, यानी कि a + b या c को, क्योंकि दोनों बराबर समय, और इसको कितना लगा, तो 6 और 9 15, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले को कितना समय लग रहा है, 15 घंटे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितने देर में टब को भर देंगे, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा साथ मिलकर, इसका मतलब दूसरा कौन है, ये है, और तीसरा कौन है, तीसरा का मतलब जो a + b के बराबर तीसरा है c x, ठीक है, 6 घंटा है, वो a + b का जो है वो तीसरा का भी है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले हम सबका ले लेते हैं a b c का। तो a का कितना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, तो फर्स्ट का कितना है समय 15 घंटा, और सेकेंड का है कितना, सेकेंड का 10 घंटा, और थर्ड का कितना है 6 घंटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, ठीक है, मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेसिक से बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेसिक से बताएं, आपको एकदम सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहाँ ये लगा रहे हैं ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब पहले वाला पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताए थे उसमें ये बताए थे कि ये समय जब दिया होता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का, ठीक है, जब इसका समय दिया होता है तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, टोटल काम की। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम
हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं यानी कि लॉसा, तो हमें क्या निकल जाता है टोटल काम। तो देखिए यानी कि टब का जो क्षमता है वो निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या है समय है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है 30 एलसीएम होगा। तो इसका मतलब हम देखिए ये क्या है 15 घंटे में 30 काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 6 5 30, 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन कौन मिलकर दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा 1 घंटे में, देखिए 1 घंटे में ये 3 काम कर रहा है और ये 5, तो दोनों मिलाकर दूसरा और तीसरा 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं सब 8 भर रहे हैं सब। तो 30 हमें भरना है, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, तो दूसरा और तीसरा को लगा समय, ठीक है लगा समय कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटे में 8 है, तो 30 को भरने में तो 30/8, ठीक है। इसको फिर कटा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 15/4, ठीक है इतना घंटा लगेगा। और या तो क्वेश्चन ऐसे दिया तो ऐसे, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ऐसे कर दीजिएगा, तो सही बटा में होगा तो सही बटा में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात करो कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलना किससे, सब देखिए तीनों का तुलना किससे किया है, ए बी सी से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे सबका अलग अलग लिख लेते हैं, ए का यहाँ पे अलग, बी का यहाँ पे अलग और सी का यहाँ पे अलग, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है, ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधा समय, यानी कि सी को हम कितना मान लेते हैं 2x मान ले रहे हैं, ठीक है। 2x क्यों मान रहे हैं, आधा बोला है उससे ना। तो देखिए हम अगर इसको x मानते हैं ना तो इसका x/2 आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इसका 2x माने ताकि इसका आधा हो तो x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी थोड़ा रहेगा। तो इसका कितना हो गया x। अब देखिए अब इसका निकल गया। तो ये बोल रहा है कि a से 6 घंटे कम, यानी कि a को कितना लग रहा है, a को x + 6, तभी तो ये कितना है, इससे 6 घंटा कम है, तभी तो इसको अधिक लग रहा है, ठीक। अब देखिए इसका b का कितना है, b का जो है 1 घंटे कम, इसी का बात कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी टी मिलकर किसी काम को a से भी 6 घंटा कम, b से भी 1 घंटा कम, यानी कि b का कितना हो गया x + 1, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या अलग कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है और यहाँ पे c अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे c, ठीक है अकेले c। तो देखिए यहाँ पे समय का अनुपात दिया है, क्या दिया है, समय का अनुपात कितना है, a प्लस बी प्लस सी का 1, यहाँ पे इसको 1 समय लग रहा है, ठीक है, यानी कि x लग रहा है, और यहाँ पे इसको अनुपात लिख रहे हैं, यहाँ पे 2x लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे, ठीक है, x कटेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 1/2। समय का अनुपात कितना है 1/2। तो क्षमता का अनुपात इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समय और क्षमता का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब उसको देख लीजिएगा। तो इसका क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षमता का अनुपात यानी कि इसका हो जाएगा क्षमता का अनुपात 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी उसका क्षमता 1 घंटे में, यानी कि ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 2 काम, और सी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब क्षमता का अनुपात 2/1 आ गया तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया क्षमता, a प्लस बी प्लस सी का 2 क्षमता आ गया, ठीक है। इसका 2 है तो c का कितना है, c का इसमें मान रख दीजिए, c का अकेले 1 है, ठीक है। तो c का यहाँ पे अकेले 1 रख देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे a प्लस सी केवल b बचेगा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 में से घट जाएगा। तो a प्लस बी का कितना आ गया, a प्लस बी का 1। देखिए अब यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी का क्षमता 1 आ गया, और c का क्षमता भी कितना आ गया, c का क्षमता भी कितना है 1 है, ठीक है। क्षमता का अनुपात c का, ये c का है 1 है, ठीक है। c का क्षमता भी 1 है और a प्लस बी का भी क्षमता 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रकार जो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला प्रकार हम लोग किस प्रकार लगा रहे हैं, तो देखिए जब भी देखिए पहले a प्लस बी का हम समय लिख ले रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी का समय, ठीक है। a प्लस बी को समय कितना लगेगा, तो देखिए जब क्षमता का अनुपात c और a प्लस बी का बराबर है तो इसका मतलब समय का अनुपात भी c और a प्लस बी का बराबर होगा। तो c को कितना समय लग रहा था,
सी का समय हम कितना माने थे, देखिए सी का समय का अनुपात 2 है, यानी कि ये 2x था। सी का समय कितना था 2x, तो इसका मतलब a प्लस बी का भी समय कितना होगा 2x होगा। तो a प्लस बी का समय कितना होगा, a प्लस बी को समय, ठीक है, इसका समय यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समय कितना हो गया 2x, ठीक है। अब देखिए जब a प्लस बी का समय 2x है तो a का समय कितना है x प्लस 6, ठीक है, a का अकेले a का समय कितना है x प्लस 6 और b का समय कितना है x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए हम क्या अब देख लेते हैं। देखिए अब बताइए कि ये a प्लस बी का समय है 2x और यहाँ पे a का समय है, यहाँ पे b का समय। इसका मतलब अब जब दोनों काम a प्लस बी साथ में काम करेंगे सब, तो इसका मतलब कि a प्लस बी को कम समय लगेगा, ये अकेले काम करेगा तो इसको अधिक समय लगेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाला है इससे क्या है छोटा है, ठीक है, इसका समय कम है और ये अधिक है, ठीक है, ये अधिक है। तो कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है हम इसको कैसे पता करेंगे। तो इसमें से हम x प्लस 6 में से क्या करेंगे 2 घटा लेंगे, ठीक है, इधर हम कर रहे हैं 2x घटा लेंगे। तो x प्लस 6 में से हम क्या कर लेंगे 2x घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 घटेगा तो 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना अधिक है b का समय 2x से कितना, मतलब x प्लस 1 जो है इससे कितना अधिक है, तो इसको घटा लेंगे x प्लस 1 में से, ठीक है, कितना घटा लेंगे 2x घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको क्यों घटाए हैं, हम इसलिए घटाए थे कि इससे पहले जो पढ़े थे, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इसका समय लग रहा था a प्लस बी से, ठीक है, जो a का अधिक समय लग रहा था, ठीक है, और b का जो अधिक समय लग रहा था उसका गुणनफल का वर्गमूल इस a प्लस बी के समय के क्या था बराबर था। तो इसलिए हम इसको क्या किए थे, इसका हम घटा लिए हैं कि इतना समय अधिक है, ठीक है, इतना समय दोनों को अधिक लग रहा है। तो देखिए तो अब हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका गुणनफल का वर्गमूल जो होता है, इसका गुणनफल का, इन दोनों का गुणनफल का जो जितना समय अधिक है उसका गुणनफल का वर्गमूल a प्लस बी के समय की क्या होता है बराबर होता है। हम इससे पहले बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए तो इसका मतलब इस 2x किसके बराबर होगा, 2x किसके बराबर होगा, इसका वर्गमूल ले लीजिए तो 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, अब यहाँ पे सब में रख देंगे, यानी कि जिसका पूछा है उसका निकल जाएगा, एक इसमें x में यहाँ पे मान रख देंगे तो एक आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x², ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितना है तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स एक कोष्टक में और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए तो इसका गुणा कर दीजिए 4x² तो 6 कम 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस x², ठीक है। अब देखिए तो 4x², ठीक है, और ये इधर आएगा तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे और देखिए इधर 6 माइनस कितना हो गया 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7x, ठीक है। इसको x पक्ष में कर दीजिए एक तरफ, द्विघात समीकरण से हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है 3x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए ये कितना है इसका होगा तो 6 3 18 गुणा करने पे 18 और जोड़ने या घटाने पे 7, तो कितना हो गया 3x² माइनस प्लस, इसको प्लस लिखेंगे 9x, हाँ 9 18 9x माइनस 2x और माइनस 6 बराबर 0। तो कितना हो गया इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन 3x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 3 और इसमें क्या कॉमन होगा तो माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या बचा 3x बचा माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा इसका x बराबर जब दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल क्या है 0 है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पद एक पद या तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको 0 रखेंगे, इसका जो है x प्लस 3 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है, x का मान माइनस 3। तो ये क्या हो गया इसका जो माइनस होता है इसको नहीं लेते हैं तो इसका कितना आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0, जिसका मतलब x बराबर कितना आ गया x बराबर 2/3, ठीक है। ये प्लस 2 जाएगा और ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 2/3, ठीक है। तो अब देखिए x का मान जब 2/3 आ गया तो यहाँ पे a का काम निकल जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ पे रख देंगे तो a का काम a का समय कितना है, ठीक है, a का समय कितना है x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 a को समय, ठीक है, a का समय x प्लस 6, तो यहाँ पे 2 कितना है 2/3 प्लस 6, तो मतलब 6 3 18 मतलब 18 2 20/3 घंटे किसको समय लग रहा है x को समय a को समय लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, दूसरा तरीका अब दूसरा तो चलिए इसका देखिए इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, यहाँ तक था, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है ये देखिए सबका अलग अलग समय लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इसका ए को कितना समय लग रहा है, ए बी सी, ठीक है। देखिए ए का कितना समय है, x प्लस 6 और इसका x प्लस 1, ठीक है, और सी का टू एक्स है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों का समय है, तो अभी बताए थे कैसे कि टोटल काम कैसे निकलता है, तीनों का एलसीएम लेने पर, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 x प्लस 6, ठीक है, ये x प्लस 1 और 2x, ठीक है। तो अब देखिए तीनों का एलसीएम आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, टोटल काम। एलसीएम क्या होता है, टोटल काम। तो अब देखिए ये कितने समय में कर रहा है, x प्लस 6 समय में इतना काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में। तो क्या करेंगे हम, इसमें इसका भाग दे देंगे तो 1 घंटे का क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा और 2x, 1 घंटे में ये इतना काम करेगा। और इसका क्या होगा, b का, तो हम x प्लस 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 6, ठीक है। देखिए हम इसको कहाँ लिखें ताकि आपको अच्छे समझ आए, देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं b का, ठीक है, क्या है, x प्लस 6 बचेगा और 2x, ठीक है। अब देखिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसका ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं। देखिए अब यहाँ से हम समीकरण क्या बन रहा है, देखिए हमें पता है कि जो a प्लस बी का समय है, देखिए जो a प्लस बी का यहाँ पे क्या था, समय था, वो क्या था, c के क्या था, बराबर था, ठीक है, c के बराबर। देखिए इसका क्षमता क्या है, a प्लस बी का क्षमता c के बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस बी का समय c के बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखिए a प्लस बी का समय निकाल लेते हैं, ठीक है, और c का समय दे दिया है 2x, c का समय दे दिया है 2x, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, a प्लस बी का समय निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी को कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो देखिए तो हम कैसे बताए थे, हम अगर पूरा काम में हम इसको और a प्लस बी को जोड़कर भाग दे देंगे पूरा काम में, तो a प्लस बी का समय निकल जाएगा, ठीक है। हम कैसे बताए थे कि अगर टोटल काम में अगर जिसका निकालना है उसका जोड़कर उसका क्षमता का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल उसका समय आ जाएगा, ठीक है। अगर a का भाग देंगे टोटल क्षमता में, टोटल काम में a का क्षमता का भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर टोटल काम में a प्लस बी का भाग देंगे जोड़कर तो a प्लस बी का समय आएगा, ठीक है। और टोटल में a प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता का भाग दे देंगे तो किसका आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का समय आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम किसका निकालेंगे, a प्लस बी का समय, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 x प्लस 1 और 2x, इसमें किसका भाग दे देंगे, इन दोनों का, इसको जोड़कर, तो इसका कितना है, x प्लस 1, ठीक है, 2x, और इसका कितना है, और इसका x प्लस 6 और इंटू 2x, ठीक है। तो अब देखिए ये किसके बराबर है, a प्लस बी का ये क्या आ जाएगा, समय किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए अब 2x के बराबर है तो इसको देखिए हम हल कर लेते हैं, देखिए जल्दी हम कर रहे हैं हल, ठीक है। तो अब देखिए तो इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ, इसको हम देखिए इसका हल करने का तरीका है, इन दोनों में से इसमें 2x है, इसमें 2x है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेके 2x से 2x कटा देंगे ताकि छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1, इसको इसे उतार रहे हैं 2x, ठीक है। तो इसमें से 2x दोनों में तो 2x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 ये बच रहा है प्लस x प्लस 6 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए 2x कैंसिल, यहाँ पे 2x बच रहा है, इससे भी इसे कटा सकते थे आप, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या होगा, इसमें गुणा कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये इसमें गुणा होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा जल्दी, ठीक है। अब देखिए x, देखिए इसको जोड़ना है, ये कोष्टक तोड़ेंगे तो सब यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे x 2x, ठीक है, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 2x, ठीक है। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, यहाँ पे एक ले लेते हैं तिरिया गुणा करने में। तो अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस इसका करेंगे, सॉरी यहाँ पे 7x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7x है, ठीक है, और यहाँ पे 7x को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 7x, ठीक है। और ये कितना उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर 0 हो गया। पहले वाले समीकरण में क्या आया था, इतना ही आया था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ से हल कर देना है, ठीक है। ये जगह नहीं है, देखिए मिटा के जस्ट हल कर रहे हैं। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं,
देखिए ये कितना हो गया, क्या लाना है, द्विघात समीकरण है, तो इसको हम हल करेंगे तो गुणा करने पे 18 और जोड़ने घटाने पे 14। तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो कितना हो गया, 3x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, -3, तो माइनस नहीं होता है, ठीक है, तो प्लस में होता है x का मान, तो x का मान कितना हो गया, 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, x का मान 2/3, ठीक है। जब x का मान 2/3 आ गया तो पूछा था a का मान, तो a का मान कितना है, a प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 2/3 प्लस 6 बराबर 6 3 18 2 20/3 घंटे, ठीक है। किसका मान आ गया, a का मान आ गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन ये कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए।